क्या वो आ गए अम्मी? क्या हो रहा है? बहुत एक्साइटेड लग रही हो अपने अंकल की फैमिली से मिलने के लिए। नहीं, बस वैसे ही पूछा। एक्साइटेड होने की ज़रूरत भी नहीं है, और बिला वजह हमें लोगों से उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए। नुकसान अपना ही होता है। क्या तुम इस तरह जाओगे उनसे मिलने? क्या ये ठीक नहीं है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे घर में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, लेकिन हम उन लोगों को जानते भी तो नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। ये छोटा है इसलिए नाराज हो रही हैं। दूसरा पहन लूं? बताएं। उससे क्या अच्छी लगोगी तुम? हाँ, और ये लड़कों की तरह तुम ये कपड़े पहनना छोड़ क्यों नहीं देती? काश तुम लड़का होते। उस सूरत चेंज करने का तुम्हें ना कहती। खुद को देखो तुम जरा। अच्छा लगता है खुद को शो ऑफ करना? शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया है अम्मी? सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम मेरी बेटी हो, हर किसी की तरह नहीं, और आइंदा ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत बदसूरत लगती हो ऐसे कपड़े पहनकर। हाँ ठीक है, अभी तो आपने कहा था मैं खूबसूरत नहीं, तो फिर मेरे पास छुपाने के लिए कोई कीमती चीज नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कपड़े निकाल दिए हैं, पहन लो। इंसान के पास इखलाक और इज्जत होनी चाहिए, वही चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती होती है। इंतज़ार कर रही हूँ, पहन के बाहर आ जाना। पापा, वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप तैयार हैं वेलकम के लिए? फरहान, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए कोई और बात करो। क्या हुआ? मॉम नीचे नहीं आ रही है क्या वेलकम करने उन्हें? नहीं पता, ऊपर जाके खुद पूछ लो। पापा, क्या आप मेरे मुतालिक बात करेंगे उनसे? माँ और बेटे के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात होने चाहिए क्या? आपको तो हमेशा माफ कर देती हैं। तुम में अकल कब आएगी ये बताओ। क्या यही वक्त मिला है तुम्हें ये बातें करने के लिए? हाँ, यही सही वक्त है, बल्कि यही तो सही वक्त है। फिकरत साहब जिससे शादी करना चाहते थे उससे शादी कर ली, और अब उसकी पूरी फैमिली को यहाँ ला रहे हैं, और आप हैं कि मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। ऐसा क्यों है आप बोले, क्यों है बताएं। और आपको मालूम है कि अपनी फॉरेन वाइफ को तलाक भी दे दिया है मैंने, फिर ये सजा क्यों मिल रही है मुझे? तुमने उस औरत की खातिर अपना घर ही नहीं मुल्क भी छोड़ा। यही नहीं, तुमने तो उस औरत की खातिर मजहब तक बदल लिया। और क्या सुनोगे तुम मुझसे? बाबा के अगर मरने की कोई वजह तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो फरहान। इस घर में अब तुम पर कौन एतबार करेगा? रहने को घर मिला हुआ है, सोने को बिस्तर मिला हुआ है, और क्या चाहिए तुम्हें? चुपचाप रहते रहो। आप अभी इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या कहा है मैंने? क्या मैंने गलती मानने से इनकार किया, या फिर आप मुझे इसी तरह एक गलती के एवज जज करती रहेंगी, जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया ही ना हो? अब मजीद बात ना ही करो तो अच्छा होगा। बेटी, ये कैसा घर है, कैसा बाग है ये? सर्दियों में यहाँ लोमड़ियाँ उतरेंगी, लोमड़ियाँ। अम्मी, ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत घर है। जब आप घर देखेंगी ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी बाकी सब कुछ बदसूरत है? अब आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा। अम्मी कहाँ है? वो अंदर है फिकरत भाई। आ जाओ आराम से। बहुत शुक्रिया। फरहान, उसके कपड़े और स्टाइल तो देखो जरा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाथ हटाओ। कौन हो तुम? हवलदार जो आ गया है। तुम लोग क्या खड़े देख रहे? हाथ पकड़ो मेरा। कैसे भी मेरा हाथ पकड़ रहा है। देखती हूँ, आप रहने दे। तुम क्या देखोगी? ये मेरी मॉम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। बहुत मजा आने वाला है। तुम भी वैसे कोई भी मौका हाथ से जाने देती नहीं। आप लोगों को खुश आमदीद, बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए। नजाकत और गुलिस्तान, तुम भी दरवाजे की तरफ जाओ। जी ठीक है। बैठ जाए। मदद करो।
देख रही हो ना, तुमने अगर अपनी देखभाल नहीं की तो ऐसी हो जाओगी। दामाद, ये कौन है? मुलाजिम है क्या आपके? अम्मी जी नहीं मोहतरमा, कोई मुलाजिम नहीं है हम में से। परवीन मेरी बहन और मेरा भाई फरहान उसके साथ, और ये दोनों परवीन के बच्चे। जब तक कोई खुशामदीद नहीं कहेगा तो पता कैसे चलेगा? इन सबको कहना चाहिए था ना। आपकी वालदा कहाँ है बेटा? क्या वो नहीं चाहती कि हम आए, इसलिए बाहर नहीं आई? वो घर की बड़ी हैं, उन्हें खुशामदीद कहने आना चाहिए था। सरवत साहिबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो ये बात है। देखो मैं भी तो बीमार हूँ, फिर भी आ गई यहाँ। वैसे बीमारी क्या है उन्हें? जुकाम हो गया था मुझे। अब होगी बात इन लोगों से। इसीलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लग गया। अम्मी, मेरी बीवी सैफ की। क्या मैं आपका हाथ चूम सकती हूँ? अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, नहीं चाहते कि आपको भी जुकाम हो जाए। शुक्रिया। जी मैं समझ गई। तुम देख रहे हो ना, मौसमी जंग तो यहाँ पे अभी से ही शुरू हो गई है। ये मेरी बहन है और ये मेरी बेटी और ये मेरी अम्मी है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस गाड़ी के सफर ने तो मेरा जोड़ जोड़ हिला कर रख दिया। घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है ना मुझे। अंदाजा हो रहा है मुझे मतलब क्या है आपका इस बात से? कि गाड़ी का सफर आपको बहुत थका चुका है। मेरा ख्याल है अब आप सबको अपने कमरों में जाकर आराम करना चाहिए। बाकी बातें हम कॉफी पीते हुए भी कर सकते हैं सुकून से। एक बार फिर से खुशामदीद। तलाल कहाँ है? तलाल